इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर पूछे गए सवाल को अमेरिका ने टाल दिया। वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सवाल से पल्ला झाड़ते हुए गोलमोल जवाब दे दिया। पिछले हफ्ते युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें पुतिन पर यह आरोप लगाया गया कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण करके रूस ले जाया गया था, जिसका मतलब यह कि वो सीधे सीधे बच्चों के अपहरण के मामले में शामिल है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस वारंट का पुतिन के ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने इसके बाद क्राइमिया और मारियोपोल का दौरा किया था। मतलब पुतिन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को हवा में उड़ा दिया। और अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने भी पुतिन को गिरफ्तार करने के मुद्दे पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। ऐसे में उनके देश में पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर नियम और दूसरे कानूनों को देखना होगा। यानी अमेरिका ने पुतिन को अपने देश में गिरफ्तार करने से किनारा कर लिया। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि यूरोप के देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं और ऐसे में उन्हें पुतिन को गिरफ्तार करने और उन्हें अदालत में पेश करने की अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। असल में अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से ये सवाल पूछा था कि अगर पुतिन किसी भी कारण अमेरिका आते हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एंटनी ब्लिंकन ने इस सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गोलमोल जवाब देकर वहां से निकल गए थे। इधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान में पंजाब की सरकार इमरान खान की जान को खतरा होने के आरोपों की जांच कराएगी। बताया गया कि इसके लिए एक आयोग गठन करने का फैसला किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीते कुछ दिनों में कई बार ये दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इमरान ने इस मामले में पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। उधर अमेरिका रूस और चीन की जोड़ी से निपटने के लिए जंग की तैयारी में जुटा है और उधर रूस और चीन ने अमेरिका को दुनिया में अलग थलग करने पर काम भी शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर है कि पुतिन ने अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब की अमेरिका के दुश्मन सीरिया से दोस्ती करा ली है। यानी जो सऊदी अरब सीरिया के विद्रोहियों की फंडिंग करके सीरिया की सरकार को हिलाने में लगा था, वो अब सीरिया के साथ खड़ा हो जाएगा। बताया गया कि सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने के लिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पिछले हफ्ते मॉस्को गए थे और पुतिन से मिले थे। पुतिन ने बात शुरू करवाई और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और सीरिया के 10 साल से टूटे रिश्ते फिर बहाल होने वाले हैं और दोनों एक दूसरे के यहाँ ईद के बाद अपने अपने दूतावास खोलने जा रहे हैं। 2012 में सऊदी अरब ने सीरिया से अपने रिश्ते ये कहकर तोड़ दिए थे कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए बशर अल असद ने हिंसा की हद पार कर दी है। लेकिन अब सीन बदल सकता है और अगर सीन बदला तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। उसके लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि सऊदी अरब और सीरिया की दोस्ती से पश्चिम एशिया में अमेरिका के रुतबे को झटका लगेगा और उस पर सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि अभी 10 मार्च को ही सऊदी अरब और ईरान जैसे कट्टर दुश्मनों के बीच रिश्ते बहाल करने का करार करवाकर रूस का दोस्त चीन पहले ही दुनिया की वाहवाही लूट चुका है। उस डील से पहले अमेरिका को पूछा तक नहीं गया था, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी भी जताई। लेकिन अमेरिका की नाराजगी का असर पुतिन पर क्यों पड़ेगा, लिहाजा वो सऊदी अरब की सीरिया से बातचीत शुरू करवाने में लगे हैं।